मैं चाहूँगा कि मेरे साथ मेरे इंतहाई मोहतरम और यूरोप और ख़ुसूसन बरतानिया के जाने-पहचाने साहिब इल्म मुफ्ती मोहम्मद अमीन पेंडोर साहब ने मुझे जॉइन किया है, तो मैं उन्हें वेलकम खुशामदीद कहता हूँ और इस ज़िमन में कि क्या ये सोशल मीडिया इस वाक़े के मुतालिक अपना सही किरदार अदा कर रहा है, इसके बारे में उनके ख़यालात ये मैं चाहूँगा। जी, मुफ्ती अमीन साहब। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। Sheikh Saab, Jazakallah for inviting me, and Farooq Saab also Jazakallah for inviting me to Zaitoon FM live show. First of all, भाई हजरात जो सामीन है, तो मैं सामीन का और जो इस FM जैतून को चला रहे, जैतून FM को चला रहे, I am very honored and humble to be present amongst very learned people. तो वक्तन वक्तन मैं माशाल्लाह जैतून एफएम को सुनता रहता हूँ। मेरी मसरूफियत बहुत है, इसलिए जो है ना तो I cannot join every single time. लेकिन माशाल्लाह my duas are with you. माशाल्लाह you guys are doing an excellent, fantastic job. There are other channels, they are doing their best, लेकिन but they don't have the breadth of experience that you guys have. तो अभी इसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल तो कि क्या ये सोशल मीडिया हमारा क्या किरदार अदा कर रही है या नहीं कर रही है। इससे पहले कि बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, मैंने जब ये ऑडियो क्लिप सुनी तो ऑनेस्टली आई वाज टोटली फ्लैबरगास्टेड। आई थॉट माय गॉड, क्या हो रहा है ये यू नो दिस इज 21st सेंचुरी। हमारे इंग्लैंड के अंदर खुसूसन, अल्लाह माफ करे, एंड इट हैपेंस इन ऑल फेथ, यू नो, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, Judaism, ऐसे cases होते हैं। Sometimes we get 20-year-old cases and they take them to court, and we daren't, as ulama, we daren't say भाई तुम्हारे 4 proof लाओ, तुम्हारे can let me handle it या ulama handle it. No, this is not क्योंकि हम रह रहे हैं एक मुल्क में, ऐसे मुल्क में जहाँ कवानीन है, तो we have to follow the law of the land. अगर फिर ये वो अजीब कह रहा था, उनका लीडर अजीब कह रहा था कि भाई 4 सबूत लाओ। मैं सोच रहा हूँ भाई पहले तो ये कि 4 सबूत अगर आ भी जाए तो would you then act upon it by killing him? You wouldn't do that. ये बिल्कुल it's a red herring. And वो बेचारी बहन की जो आवाज में जो दर्द हुआ था, honestly I felt really shame कि एक मुसलमान कहकर, उनका खलीफा कहकर ऐसी बात कर रहा है। And I think you hit the nail on the head that we are not here we already know that Qadianism is actually, it has issues without this. So but we are looking at it from a child protection point of view. In UK, child protection is very, 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 very strong. Not only child protection is very, very strong in front of the police. Within Islam it's also very, very prominent. और ये कि वो कहते 4 प्रूफ लाओ। भाई एक औरत कहे कि मुझे मेरे साथ ये हुआ है, तो हाकिम वक्त को he has to give him proper listening to. तो जो हद है कि इसको रजम किया जाए, इसको कत्ल किया जाए, this is a separate matter. There are things. Sorry for interruption. Sorry. मुफ्ती साहब, sorry for interruption. जी बिल्कुल। यहाँ पे गुजारिश ये है कि अगर चाहे 2 गवाहों की बात हो या 4 गवाहों की हो या किसी मैटर की बात हो, जी बिल्कुल, तो ये मामला जो है, आपसे मैं इस्लामिक सिस्टम के हवाले से ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या ये कज़ा के पास जाता है? और जो कि हमने तारीख में देखा है या पढ़ा सुना है, रवायात में है कि जो वक़्त का खलीफा होता है, इवन ही हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट। तो ये हजरत को चाहिए था कि ये कज़ा को देते या खुद ये बातें लेके बैठ जाते? इसके बारे में आपके
बिल्कुल नो ही, क्योंकि अगर उनकी 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 क्या कहते हैं उनकी हुकूमत होती तो ही वुड हैव काजीज एनीवे। अगर उनकी उनके सिस्टम के तहत उनके पास सारा कुछ, उन्होंने स्टेट इन स्टेट बनाया हुआ है। ही हैज हिज कज़ा सिस्टम, तो ही शुड उनको सपोर्ट करना चाहिए था, न कि ट्राइंग टू पुट इट अंडर द कारपेट। ये मसला है ना। आई वाज शॉक्ड बाय दैट। लेकिन ये कि आपका सवाल था ना कि अच्छा जस्ट अ लिटिल बिट फर्दर, ये बेचारी लड़की कह रही है शी इज ओनली 36 37, आई मीन दिस शी इज ओल्डर, दिस एज ओल्ड एज माय डॉटर। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि शी वाज जस्ट बीइंग टोल्ड टू शट अप। भाई ये तो बात नहीं हुई ना भाई। शी सेड दैट आई मीन शी कॉर्नर्ड हिम सो मेनी टाइम्स कि पहले कहते हैं मैंने खत लिखा है, पहले कहते हैं कि मैंने टेलीफोन किया। शी कॉर्नर्ड हिम। सो माशाल्लाह दिस लेडी वाज contrary to other people thinking, this lady mashallah Allah has given her a lot of firasat, lot of thinking power, and she was begging for help. She was begging for help from him. Exactly. And he was not listening. He was not doing anything. Mere said my wife was listening and my wife couldn't believe it. She was nearly in tears. I had to ask her to leave and go into the other room. That's the sort of तो ये बात है। तो देखिए हमें जो है ना, we have to approach this as ulama, as people in the West or wherever, we have to approach it as a child protection issue, right, as a religious issue. I think if anybody disagrees with me, then please do put the things in the comments. वो हमारी जो उनके साथ जो disagreements है वो तो उसकी जगह पे है। तो वो तो we don't need, ये वाकया होता या न होता वो तो that would stand anyway. We have sufficient proofs and dalil to do that. लेकिन ये कि ये औरत के साथ जो ज़्यादती हुई है, and it's so close. I mean, some of the words that were used, they were quite maybe slightly Punjabi style words that I couldn't catch exactly what they were saying, but I could get by looking at dictionaries. But what I'm planning to do is I'm planning to myself do a script in English translation, line by line. So the English speakers can actually look at what's been said, which is quite astonishing, shocking. Yeah. Very shocking, very shocking. तो मैं तो बाकी के जो मुसलमान है या जो those who are actively working on this work, they have to make sure that we don't hit ourselves, पैर में कुल्हाड़ी ना मार दे, जैसे कहते हैं ना। We have to be very careful how we approach this subject, because this lady is asking for help as a Bani Adam. As a Bani Adam, we have to help her. We have एक इंसान होने के नाते वो अपनी ये चीज कह रही है, अपना दुख तकलीफ बयान कर रही है। और हम अगर अपने जज्बात और अपने किसी और इंटरेस्ट की खातिर कोई, जैसा कि हमारे दोस्त अपने बुजुर्ग शाह साहब ने कहा था कि चस्के लेने शुरू कर दें खुदा। It's not a joke. I'm not exactly sure what chaske means, but it looks like joking and something like that, playing. I think that's what it means. And this is not a joke. This is really very serious. It's a serious matter. Very serious matter. It's a very painful thing. It's very painful. She's been through all this. तो इस मामले में हमारे सोशल मीडिया को मोहतात रवैया इख्तियार very much so, very much so. अगर हम किसी और लिहाज से नहीं, I don't think she needs any kind of the other material help. We have to give her a moral support. Definitely. And definitely. If the lady is listening, then obviously Sheikh Saab and you are much closer. We are here as her brothers and sisters to help her in whatever way she needs our support. If she says don't interfere, we are happy not to interfere. If she wants support, moral support, we are all here, because I know it's very difficult for the people in the Qadiani movement to ask for help, because there is a lot of other social constraints that they have that might impact on them. So we leave it up to her. If she wants help, we are here. And inshallah, but what we must not do is the other social medias. We mustn't start to hound her. कि भाई इसको ये कौन है, इसको पकड़ो, bring her on the social media. Let's put her on social media. It's not a kangaroo show, because it's very delicate. Is that if we don't handle it properly, it will backfire. Because yes. Sheikh Saab, the average non-Muslim doesn't differentiate between that cult and us.
तो वो they will count us all in the same thing. So it's very important for us to बिल्कुल properly. अब इसी चीज को लेके अगर हम ये बात करें कि अगर हम ये मामला उसके ऊपर इसको इसी लेवल पे छोड़ देते हैं कि अब दो मुल्क इसमें शामिल है, एक जहां की वो नेशनल है, हाँ, जहां मैं खुद बैठा हुआ हूँ जी हाँ, एग्जैक्टली बैठा हूँ यूके में जी हाँ, और दूसरा ये कि जहां पे ये वाकयात हुए जी, ये वाकया नहीं वाकयात हुए। अब मामला ये है कि हम बजाय इसके कि ये करें कि अच्छा, जैसा कि खलीफा साहब ने सो कॉल्ड खलीफा साहब ने मिर्जा मसरूर साहब ने ये फरमाया कि अच्छा तुम इतना अरसा चुप क्यों रही, तुम ये क्यों वो क्यों। ये अजीब सवाल था, ये अजीब सवाल था। सुभान अल्लाह। यहाँ पे 20 we have current cases in this town, Sheikh Sahab, we have current cases in this town which go back 20 years and the police didn't even ask the girls why did you wait for 20 years. मतलब थोड़ी सी अगर वो अकल, चूंकि मैं आपसे अर्ज कर दूं मिर्जा मसरूर साहब के बारे में कि मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पे मैं कादियान में पैदा हुआ हूँ, मिर्जा साहब मेरे गांव के थे या मैं उनके गांव का, लेकिन मैंने मतलब पाकिस्तान जब माइग्रेट किया है तो मैं लायलपुर, जिसे आजकल फैसलाबाद कहते हैं, वहाँ का हूँ। तो मसरूर मियाँ ने मेरे शहर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपनी MSc की हुई है। Now he has a master degree and what kind of a question he was asking to the girl is so surprising for me, that holding a title of Khalifa of Islam and you are talking in a such, I'm sorry, I will give dash dash in such a way. यार असल में मैं खैर आपने कहा चस्का नहीं लेना है मुझे लेकिन just give me a little bit, फारूक साहब, just give me a little bit of room, just तो वो कहते हैं love for all, तो my wife was saying this is real love. मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, देखो ना ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ गाली जा रही है। मैं I'm sorry to use this word, you know, I really didn't want to say this, but you know this is really taking the piss, as they would say in English, you know, really taking the mickey out of it. This is really bad. अब एक चीज मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब ये हमारे फारूक मियाँ दिखा भी देंगे कि अहमदी हजरात, देखिए अब मैं इस चीज को उस दायरे से निकल चुका हूँ, ठीक है। नाउ आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। ये लोग जो क्लेम करते हैं, मिसाल के तौर पे इनके नज़दीक हमारे मुफ्ती अमीन साहब गलत कह रहे हैं, एक शेख गलत कह रहा है, फारूक ये वो जैतून झूठ बोल रहा है, सारा कुछ है, तो क्या आपका ये हक है कि आप हमें गंदी गालियां निकालें? Definitely not. एक तरफ आप तालीम ये दे रहे हैं कि वी आर द वन हु आर हैविंग द ट्रू इस्लाम, तो इस्लाम के अंदर तो ये है कि अगर ऐसी वैसी गंदी बात सुनो तो वहां से चल दो। हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, कुरान के हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरी, हाँ, कि कहाँ तक ये चीज। और दूसरी तरफ अगर हम वही इन प्रैक्टिकल रसूलुल्लाह की हैसियत जो थी और उनकी शक्ल में जो चीज देखते हैं कि वो कूड़ा करकट फेंकने वाली की अयादत को जाते हैं, ना कि उसको कोई जवाब दे। सही। और यहाँ क्या हो रहा है कि भाई अगर एक शेख गलत कह रहा है, जैतून गलत कह रहा है, तो आप ये कह दें कि जी हम आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करते, हमारे नजदीक आप गलत है। यकीन कीजिए, आई वुड लव टू डू एंड आई सैल्यूट देम, जे जाके क्या। लेकिन जो गुफ्तगू खलीफा साहब ने निदा के साथ की है, उससे पता चलता है कि नो, जो भी बात आपने मुंह से निकालनी है वो उनकी मर्जी की निकालें तो एक्सेप्टेबल है, जो कि जरा सी भी हुई तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और शेख साहब, कैन आई जस्ट इंटरप्ट यू? मैं तो ये कहता हूँ कि ये इतनी फैमिली के करीब है, तो इनके साथ ऐसा हुआ है, तो हाउ मेनी अदर वाकयात माइट देयर बी जो उनके फैमिली के नहीं है, तो हाउ वुड दैट बी? यू नो, अगर कोई अपनी फैमिली के साथ ब्रश अंदर कापिर कर रहा है, तो और कितने वाकयात हुए होंगे जो उन्होंने ब्रश अंदर कापिर कर दिए होंगे। आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट दैट। जो हमारे हज़रात सुन रहे हैं, जरा इस पे गौर करें। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत दे। बहुत 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 शुक्रिया। प्लीज कंटिन्यू द गुड वर्क
क्योंकि जब इंसान एक अच्छा काम करने के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला बतौर आजमाइश को जो है ना खुद इंटरनली अनएक्सटर्नली कोई ऐसे बंदे भेज देते हैं जो दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, इनकी समझ में नहीं होती, तो लेकिन आप अपना काम जारी रखें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत शुक्रिया आने का।